MGT211 का लेक्चर 4 है जिसमें हम पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स विल हैव टू पे ऑल द डेबिट्स ऑफ द बिजनेस इवन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि शराकत दारी में क्या होता है कि जो कर्जे होते हैं ना अब कारोबार के, वो आपको चुकाने पड़ते हैं, चाहे आपको अपनी जो ज़ाती जायदाद है वहीं क्यों ना बेचनी पड़े। उसके बाद है शॉर्टर लाइफ, मुख्तसर ज़िंदगी। पार्टनरशिप एंड्स व्हेन वन ऑफ द पार्टनर्स डाइज आर बिकम्स इनसेन। कहते हैं कि पार्टनरशिप तब ख़त्म हो जाती है जब आपका जो एक साथी होता है या पार्टनर होता है वो मर जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। उसके बाद है लिमिटेड कैपिटल। पार्टनर्स run the business from their own capital. Sometimes the capital becomes limited to meet the requirement of the business. वो इसमें कह रहे हैं कि जो शराकतदार है ना वो अपने सरमाए से कारोबार चलाते हैं और बाज़ दफ़ा वो जो सरमाया होता है वो कारोबार के लिए महदूद हो जाता है। लेक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि दो बंदे होते हैं, जितना मुनाफा होना है वो दोनों बंदों को डिवाइड होना है, चाहे एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा हो और एक थोड़ा कर रहा हो, मुनाफा दोनों में बराबर का डिवाइड होना होता है। तो लेक ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, सो पार्टनर डू नॉट टेक इन इंटरेस्ट इन द बिजनेस। यानी शराकत मुनाफा दोनों में तकसीम होता है, इसलिए शराकतदार कारोबार में दिलचस्पी नहीं लेते, चाहे किसी ने ज़्यादा काम किया हो तो चाहे किसी ने कम काम किया हो। फिर डिसएडवांटेजेस है स्लो डिसीजन मेकिंग। पार्टनर्स माइट have different point of view regarding a particular matter, so decision making is relatively slow. किसी खास मामले के बारे में शराकतदारों का जो नुक्ता नज़र होता है ना वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि हमें भी पता है कि हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी हमने वही बात की है, किसी खास मामले के बारे में शराकतदारों का जो नुक्ता नज़र होता है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लिहाजा फैसला साजी स्लो होती है ज़रा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। कहते हैं कि शराकत के हकूक़ की मुंतकिली जो उनसे वो ज़रा मुश्किल होती है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, अगर अली, बिलाल और उमर, ठीक है, शराकतदार हैं, यानी इन तीनों का एक बिज़नेस है, ये पार्टनरशिप है तीनों। अब अली क्या करता है कि अपना जो हिस्सा है ना वो जैद को देना चाहता है, ठीक है, वो अब जैद कोई और बनता है, तो वो अली जैद को हिस्सा तब तक नहीं दे सकता जब बिलाल और उमर जो उनसे ना वो इस बात पर राज़ी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने बात की है कि जो हकूक़ की मुंतकिली होती है ना पार्टनरशिप में वो ज़रा मुश्किल होती है। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट, झगड़े का हमेशा खतरा रहता है। अब यहाँ पे पार्टनर्स की टाइप आ जाएंगी। ऊपर हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे। सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी ये वो शरीक होता है जो कारोबार के तमाम मामलात में हिस्सा ले रहा होता है, जैसे फैसला करना, काम की निगरानी करना, मुलाजमों को देखना। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर, मतलब जो हर वक्त एक्टिव रहता है, हर कामों में एक्टिव रहता है। सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हु हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बट ही शी इज़ नॉट नोन टू पब्लिक। कह रहे हैं कि अब सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो पैसा तो लगाता है लेकिन इसकी जो शराकतदारी होती है ना वो आवाम को नहीं पता होती कि ये भी इस कारोबार का हिस्सा है, ठीक है। यानी कारोबार के मामलात में वो शामिल होता है लेकिन आवाम को इसका इल्म नहीं होता। लास्ट में एंड पे आ जाता है स्लीपिंग पार्टनर इज़ वन हु इज़ नॉट वेरी एक्टिव इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ये भी वही है कि पैसा तो लगाता है लेकिन कारोबार के तमाम कामों में हिस्सा नहीं लेता, रोज़मर्रा के कामों में। उसके बाद है सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर, ये भी इसकी टाइप्स में आ जाता है। अब ये इसकी 5 टाइप्स होगी, अभी आगे भी आएंगी। अब सीनियर पार्टनर इज़ वन हु हैज़ इन्वेस्टेड द मैक्सिमम अमाउंट इन द बिजनेस, यानी सीनियर पार्टनर वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। और जूनियर पार्टनर इज़ वन हु हैज़ इन्वेस्टेड द मिनिमम अमाउंट इन द बिजनेस। जूनियर पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता है। अब पार्टनरशिप एट विल, लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर। कह रहे हैं कि शराकतदारों की जो ज़िंदगी होती है ना वो शराकतदारों की मर्जी पर मुनहसर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको फिर एग्जांपल देती हूँ। अली, काशिफ, बिलाल, ये शराकतदार हैं, ठीक है, तीनों, अली, काशिफ और बिलाल। लेकिन किसी माहदे में ये तय नहीं था कि ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी, तो इस चीज़ को कहते हैं कि पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप डेट बिजनेस इन विच एट लीस्ट वन पार्टनर हैज़ द लिमिटेड लायबिलिटी। इन्वेस्टर इज द
liable to the amount he she has invested in the business only. This is called limited liability. अभी इसका आगे भी आएगा, वहाँ पे देखते हैं. Limited partnership, there will be at least one partner who has the unlimited liability. Particular partnership, particular formed for a particular purpose, it is dissolved automatically at the achievement of the purpose. लिमिटेड पार्टनरशिप की मैं आपको इधर इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अली है तो उसने अपने कारोबार में 5 लाख लगाए हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं 5 लाख का जिम्मेदार होगा. अगर कारोबार को 10 लाख का नुकसान हुआ है तो उससे बाकी रकम नहीं ली जाएगी, उसे सिर्फ 5 लाख लिया जाएगा क्योंकि उसने 5 लाख ही अपने कारोबार में लगाए हैं. इसको कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप. ठीक है. अब ये टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि पार्टनरशिप को जो ख़त्म करना है ना, इसको कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. एक तो पार्टनरशिप हम बाय नोटिस ख़त्म करते हैं और दूसरी अपॉन डेथ पे. बाय नोटिस क्या है कि अ पार्टनर कैन टर्मिनेट पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स ड्यू टू एनी रीज़न. कि अब इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ. अगर अली और बिलाल पार्टनरशिप में, ठीक है, दोनों की शराकत दारी है, तो अली बिलाल को नोटिस देता है कि वो पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता है, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है. ठीक है. और अपॉन डेथ क्या होता है कि पार्टनरशिप खुद ब खुद ही तब ख़त्म हो जाती है जब एक पार्टनर वफात पा जाता है. पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेटेड एट द डेथ ऑफ एनी पार्टनर. पार्टनरशिप डीड अ डॉक्यूमेंट. पार्टनरशिप अब ये क्या है कि तहरीरी मुआहदा होगा. ठीक है. पार्टनरशिप डीड अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस. शराकत दारी का मुआहदा जो सा होता है ना, ये एक तहरीरी दस्तावेज होता है जिसमें सारे असूल लिखे जाते हैं, जैसे पूरा नाम लिखे हैं और मुद्दत कितनी है, वो कितनी देर के लिए पार्टनरशिप कर रहा है, उसका पता लिखा जाएगा, उसने कितना पैसा लगाया है, अगर वो सैलरी की डिमांड रख रहा है मतलब बिजनेस से, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में ही लिखा जाएगा. उसके बाद है अब ये वही जो मैंने बताया ना कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा, ये वही उन्होंने इधर लिखा हुआ है. डेट ऑन विच द एग्रीमेंट वाज मेड, कि कब ये हुआ था. नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नाम. नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नोयत. दिस नेम्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल ऑफ द पार्टनर. यानी जिन ने पार्टनरशिप करनी है ना, उन सब का नाम, एड्रेस लिखा जाएगा, टेलीफोन नंबर और ईमेल. कैपिटल ऑफ द बिजनेस, उन्होंने कितना बिजनेस में सरमाया लगाया ये भी लिखा जाएगा. उसके बाद है अब कंटेंट, ये भी वही चीज़ है हाँ जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी चीज़ें. अब यहाँ पे हमने मुद्दत बताई है कि इफ़ ड्यूरेशन इज़ अटैच्ड विद एनी बिजनेस दैट शुड क्लियरली बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. कहते हैं कि अगर बिजनेस में उन्होंने लिखा, अगर उन्होंने कहा होगा कि मैंने इतनी मुद्दत के लिए ये पार्टनरशिप करनी है, तो वो भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में कि जैसे मैंने 5 साल के लिए करनी है, तो ये मुआहदे में मेंशन होगा कि मैंने 5 साल के लिए बस पार्टनरशिप करनी है, उसके बाद मैंने नहीं करनी. ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की ड्यूटी भी लिखी जाएगी. उसके बाद है यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है. whether any partner is entitled to salary, if yes, how much amount should be given to him as salary. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, मुनाफा मतलब जो प्रॉफिट होना है वो ज़रा डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये भी सारा पार्टनरशिप में लिखा जाएगा. उसके बाद है whether partners are entitled withdraw money from the business, if yes, procedure of withdrawals should also be written in the partnership deed. यानी ये है कि पहले पॉइंट में रकम निकालने का जिक्र है. ठीक है. अगर वो निकालना चाहता है, ठीक है, अगर वो रकम निकलवाना चाहता है तो ये भी कारोबार से इसका भी जिक्र होता है. उसके बाद है आर्बिट्रेशन. इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, हाउ डैट कन्फ्लिक्ट वुड बी रिसॉल्व्ड बिफोर गोइंग टू कोर्ट. कह रहे हैं कि अगर शराकतदारों में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसे कोर्ट में जाने से पहले खुद ही सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये भी सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे. उसके बाद है द पार्टनर शुड रीड द पार्टनरशिप डीड केयरफुली, एड एज मच causes as possible and never take anything for granted. कह रहे हैं कि जब पार्टनर को क्या चाहिए कि वो जो मुआहदा होता है ना पार्टनरशिप डीड, यानी जो शराकतदारों वाला जो मुआहदा होता है उसे वो गौर से पढ़े, ध्यान से पढ़े और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर शिकें अपनी ऐड करें. उसके बाद है पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं. ठीक है. एवरी पार्टनर हैज़ द राइट्स टू पार्टिसिपेट. अब यहाँ पे ना पार्टनर्स के उन्होंने हकूक बयान किए हुए हैं. पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार के तमाम अफेयर्स में वो पार्टिसिपेट ले. गेट हिज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, उसे जितना प्रॉफिट मिलेगा वो शेयर करे. लीव द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी अगर उसने पार्टनरशिप ख़त्म करनी है
تو وہ جو اس نے پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہوگا اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا. کلیم دا سیلری اگینسٹ ہز ہر سروس. اگر آپ نے خدمات کے پارٹنرشپ میں لکھا ہوا تھا معاہدے میں کہ میں اگر خدمات زیادہ کروں گا تو مجھے اس کی سیلری ملے گی, تو یہ بھی آپ کو ہوگا. پارٹیسپیٹ ان دا مینجمنٹ آف دا بزنس, ٹھیک ہے, کہ بزنس کاروبار کے جو کام ہے اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ لیں.